नमस्ते, हरे कृष्णा, हेलो। सबसे पहले इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक हर जगह आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आप मुझे ठीक से सुन सकते हैं, ठीक से देख सकते हैं। सो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मुझे देख सकते हैं, ठीक से सुन सकते हैं। एवरीवेयर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑडियो वीडियो इज़ टोटली ओके। थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं आप सब? आई नो मैं बहुत बहुत टाइम बाद लाइव आई हूँ एंड आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से काफ़ी बिज़ी चल रहा है शेड्यूल, तो इस वजह से ज़्यादा लाइव नहीं आ पाए। बट आई विल ट्राई कि मैं जितना ज़्यादा हो सकूँ उतना लाइव आऊँ सो दैट हमारी बातें हो सके। और मैं 3 जगह एक साथ लाइव हूँ, सो आई एम सॉरी, क्योंकि हो सकता है कई कमेंट्स छूट जाएंगे। और इसीलिए हम एक टॉपिक के साथ आए हैं कि हम उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें और बात करें, और फिर एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस आप सब के लूँगी एंड देन हम अलविदा कहेंगे। आई होप काफ़ी जन आ गए हैं। मीत प्रजापति जी, थैंक यू सो मच। आई हैव सीन आप बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स अपलोड करते हैं, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द फैन पेजेस जो अच्छा काम कर रहे हैं। सो आप इतना टाइम लेते हैं एडिट्स बनाने के लिए, क्रिएटिव्स बनाने के लिए, उसको अपलोड करने के लिए। और आज हम यूट्यूब में अपने न्यू चैनल पे लाइव है, जया किशोरी मोटिवेशन, क्योंकि पहले चैनल में हम मोटिवेशनल वीडियोस या भजन के वीडियो सब एक साथ अपलोड करते थे। सो आई थॉट कि थोड़ा कन्फ्यूजन कम करते हैं, सो हमने 2 अलग अलग चैनल्स बनाए हैं। वन चैनल इज़ फॉर स्पिरिचुअलिटी और डिवोशनल भजन्स और स्पिरिचुअल टॉक्स, एंड वन इज़ फॉर मोटिवेशन। सो आज हम उसी चैनल से लाइव है, जया किशोरी मोटिवेशन, और इस पे आपने अभी तक कई वीडियोस देखे होंगे जो लाइफ रिलेटेड इश्यूज जो है उनको सॉल्व करने के लिए वीडियोस डाले गए हैं। एंगर हो, सक्सेस हो, फियर हो, और कहाँ पे कमी रह गई है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, लाइफ को कैसे जीना है, हैप्पीनेस, बैलेंस, ये सब कैसे आपको मेंटेन करना है, वो सारे वीडियोस इस चैनल के थ्रू आपको मिलते हैं थ्रू यूट्यूब। सो आई होप आपको वो वीडियोस हेल्प कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और आप भी अपने टॉपिक्स हमें सेंड कर सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियोस बने। सो यू कैन सेंड अस टॉपिक्स थ्रू डीएम्स और मैसेजेस, और हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम उस पर वीडियोस बनाएं और उस टॉपिक्स को या प्रॉब्लम्स को लेकर उसके सल्यूशंस निकालें। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट आज के टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है हैबिट्स दैट रूइन योर मेंटल पीस, क्योंकि मेरी नज़र में मैं हमेशा कहती हूँ सक्सेस, हैप्पीनेस, प्लेजर, एवरीथिंग, अगर आप मेंटली खुश नहीं हैं तो ये कोई भी चीज़ें मायने नहीं रखती है। मनी, फेम, पोजीशन, लाइफस्टाइल, अगर आप दिमागी तौर पर बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत मेस्ड अप है, तो ये कोई भी चीज़ आपके लाइफ में आपको खुशी नहीं दे पाएगी। कितना भी पैसा होगा फिर भी आप टेंस्ड ही रहेंगे, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिनके पास बहुत पैसा है पर वो बहुत परेशान रहते हैं, और कई है जो जिनके पास इतना पैसा नहीं है या इतना फेम नहीं है, पोजीशन नहीं है, फिर भी वो बहुत खुश हैं। ऑब्वियसली दैट डज नॉट मीन कि आप सक्सेस की तरफ ना बढ़े, या आप फेम ना पाना चाहे, या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होना चाहे। सब कुछ करिए, बट आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आप मेंटली हमेशा बैलेंस्ड रहे, मेंटली खुश रहे, क्योंकि मेंटली खुश रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी भी सैड नहीं होंगे, आप अपसेट नहीं होंगे। ये सब चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स है, और ज़िंदगी का नाम है, ये चीज़ें आती जाती रहती है। बट ये आपको इतना अफेक्ट ना करे कि आप
आपके बाकी काम खराब हो जाए, आपकी लाइफ खराब हो जाए, आपको कुछ करने का मन ना करे, आपके रिलेशंस खराब हो जाए। सो वही चीज़ के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो आई थिंक मेंटली आप बहुत बैलेंस्ड होंगे, खुश होंगे, और मे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी आप बहुत कामली निकाल पाएंगे, आप ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ जो हम काफ़ी समय इग्नोर करते हैं, दैट इज़ कंपैरिजन और कॉपिंग अदर्स। जब आप दूसरों के सक्सेस को देखकर, दूसरे के काम को देखकर अपने आप से उन चीज़ों को कंपेयर करने लगते हैं, और इसलिए मैंने दो चीज़ें कही, फर्स्ट इज कंपैरिजन और सेकंड इज कॉपिंग अदर्स लाइफस्टाइल्स। कि आपको लग रहा है कि अरे वो खुश है तो मैं अपना काम, अपना पैशन, अपनी पसंद, ये सब छोड़ के वो करता हूँ जो कोई और कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर उसको सक्सेस मिल गई मुझे भी मिल जाएगी। तो ये कंपैरिजन और किसी और की लाइफस्टाइल अच्छी देखकर अपने पैशन को भूलकर वो करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपका पैशन है, जिससे आप प्यार करते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, बट बिकॉज आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है और आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं, तो आप एक ऐसे काम की ओर जा रहे हैं जो शायद आपको अभी देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है बिकॉज ऑफ द पर्क्स, कि किसी और को सक्सेस मिल गई है, सब कुछ मिल गया है, तो आप उस तरफ जुड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उस काम से बोर होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कंपैरिजन में अधिकतर समय हम जो दूसरों की स्ट्रेंथ है उससे खुद को कंपेयर करते हैं, और जब आप किसी और की स्ट्रेंथ से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कई चीज़ें ऐसी है जो किसी और में होती है और हम में नहीं होती, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारे अपने स्ट्रेंथ्स नहीं है। तो इसीलिए कंपैरिजन गलत है, क्योंकि जब कंपेयर करते हैं तो आप उसके स्ट्रेंथ से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। जरूरी नहीं उसके पास जो है वो मेरे पास भी हो, या मेरे पास जो है वो उसके पास हो। आपके अपने स्ट्रेंथ है, उसके अपने स्ट्रेंथ होंगे, आपका अपना टैलेंट है, अपनी कैपेबिलिटीज है, उसका अपना टैलेंट होगा। तो इसीलिए कंपैरिजन करना सबसे बड़ी गलती है। जब उस वजह से हम अपना मेंटल पीस खराब कर लेते हैं, हम मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम कहीं ना कहीं अपने आप को गलत समझने लगते हैं, अपने आप को कम आंकने लगते हैं, अपने आप को डिमीन करने लगते हैं, और उस वजह से हम कोई भी काम करेंगे तो एक ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है हमें, कि हमें लगता है कि कुछ भी करो फेल ही होना है, कुछ भी करो खराब ही होना है, ये नहीं होगा। या हमेशा हम हर काम को नेगेटिव अप्रोच के साथ नेगेटिवली अप्रोच करते हैं हर काम में। तो ये सबका जो जड़ है दैट इज कंपैरिजन। तो किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करिए। उसके अपने स्ट्रेंथ है, मेरे अपने स्ट्रेंथ है, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, मेरा अपना पेस है काम करने का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के लिए। कोई भी काम, मान लीजिए आप दो लोग हैं, आप दो एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना पेस होता है। हो सकता है किसी को सक्सेस 1 साल में या 2 साल में मिल जाए, आपको 3-4 साल लग जाए, बट दैट डज नॉट मीन कि आप काम गलत कर रहे हैं। आपका अपना पेस है, अपनी स्पीड है काम करने की, दूसरे आदमी की अपनी स्पीड है। तो उस स्पीड के साथ भी कंपैरिजन मत करिए, यानी वो ऐसे ही कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। नहीं, आपका अपना तरीका है, तो आप उस तरीके के साथ अपना काम करिए। हाँ, मेहनत पूरी करनी है। पेस का मतलब ये नहीं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन करें कि कल पे कल काम को छोड़ते जाए। पेस यानी आप रोजाना काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो आपको जब सक्सेस मिलना है, आपका गोल अचीव करना है, वो मिल जाएगा। डोंट फोकस कि किसी और को कब मिल रहा है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, खुद पर इतना काम करिए, इतने बिजी हो जाइए खुद पर काम करने में, कि आपको दूसरों पे ध्यान देने का मौका ना मिले कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग को इतना अस्त व्यस्त कर देती है कि आप जो एक्चुअल चीज़ है, जहाँ आपका ध्यान लगना चाहिए, वहाँ नहीं लगता है। तो ये आई थिंक फर्स्ट पॉइंट है आपके
मेंटल पीस को अगर आपको बचा के रखना है, स्टॉप दैट कंपैरिजन और कॉपिंग अदर्स कि अरे उसका वो चल रहा है तो वो ही करते हैं। वो फील्ड में आपको लग रहा है कि नहीं नहीं पैसा है, फेम है, पोजीशन है, एवरीथिंग है, तो वो ही करते हैं, मेरा पैशन छोड़ो। नहीं, आप अपने पैशन के साथ जाइए, अपने काम के साथ जाइए, अपने टैलेंट के साथ और अपनी मेहनत के साथ। जैसे जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। तो आप भी मेहनत करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। इट मे टेक टाइम, इट्स ओके। सक्सेस आपसे सबसे बड़ी चीज़ जो मांगती है दैट इज़ पेशेंस। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज कंपैरिजन। सेकंड इज आई थिंक हम भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग योर ब्लेसिंग्स। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं या हमें 1 2 3 4 चीज़ें हमारी लाइफ में खराब चलने लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम ही दुनिया में सबसे दुखी हैं, पर एक्चुअल ऐसा है नहीं। हमारे पास इतना कुछ है और कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और की लाइफ का सपना है। तो कई बार अपने ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करना भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो आपका माइंड नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको गिनते जा रहे हैं। जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं, अब उसमें हो सकता है फैमिली है, फ्रेंड्स है, घर है, अच्छा खाना है, अच्छी लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है ये सब तो बहुत बेसिक है, ये तो सबके पास होती होगी। सबके पास नहीं होती। और आई थिंक कोविड ये 2 साल ने हमें यही सबसे बड़ी चीज़ सिखाई है कि ये कुछ चीज़ें आपकी लाइफ का सबसे बड़ा वेल्थ है, सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी दौलत है कि आपकी फैमिली, आपके अपने, आपका घर और आपकी बॉडी ठीक से चल पाए उतना खाना अगर आपके पास है तो आप दुनिया में सबसे अमीर हैं। ये 2 साल ने हमें सिखाया है। तो अंडरस्टैंड कि जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं तो उस वक्त कुछ समय के लिए, चाहे वो राइटिंग वे में हो या सोचने में हो, अपने ब्लेसिंग्स को भी याद करिए। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि या तो आप जिनको राइटिंग हैबिट्स होती है तो उनको तो रोज़ाना मैं कहूँगी कि आप चाहे सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले आप जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है, जिन चीज़ों के लिए थैंकफुल है, वो ज़रूर लिखिए। क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं हमारे लाइफ में हमें कितना कुछ है, हमारे पास कितना कुछ मिला है, लेकिन ये लिखने से हमें वो चीज़ें याद आती है और वो याद आने से कई बार जो नहीं है उसका उतना दुख नहीं होता। तो इट्स नेसेसरी कि आप अपने ब्लेसिंग्स को भूलिए मत। जो आपके पास है, जैसा मैंने कहा कि जो आपके पास है वो किसी और की लाइफ का सपना हो सकता है। सो अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। हम अकेले ही नहीं हैं जो दुखी है, दुनिया में हमसे बहुत ज़्यादा लोग दुखी है, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो हमें इस लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं इनका सामना करना है और बहुत ही काम और कंपोज तरीके से करना है। वो तभी होगा जब हम अपने ब्लेसिंग्स को याद रखेंगे, हम किस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। सो सेकंड पॉइंट इज फॉरगेटिंग योर ब्लेसिंग्स। जब आप इनको भूलने लगते हैं तब आप कहीं ना कहीं अपना जो मेंटल पीस है वो खोने लगते हैं, क्योंकि आपका ध्यान केवल प्रॉब्लम्स की ओर या जो आपके पास नहीं है उनकी ओर जाता है। सो इग्नोर दैट और अपने ब्लेसिंग्स को रोज़ाना याद करिए कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है। थर्ड इज होल्डिंग योर पास्ट। गलतियां सब करते हैं, आपने की है, मैंने की है, हम सब ने की है। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने गलती ना की हो। लेकिन उस गलती को पकड़कर आगे नहीं बढ़ना, ये सोचकर कि एक गलती हो गई तो आगे भी गलतियां ही होगी, मुझसे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं कुछ सही कर ही नहीं सकता, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो कहते हैं ना कि आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल हर्डल आ जाए तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। चलने में कोई बड़ा पत्थर आ जाए, उसको जब तक नहीं हटाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये दिमाग के पत्थर है, ये जब तक आप नहीं हटाएंगे अपने पास्ट को, जब तक आप साइड नहीं करेंगे या उससे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हो गई गलती, कोई बात नहीं, लेकिन गलतियां उसी से होती है जो कोशिश करता है।
जो कोशिश नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, घर पे बैठा है, कोई काम नहीं है, तो वो क्या गलती करेगा? जो रिस्क ले रहा है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, जो कोई नए स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, गलतियां उससे ही होती है। और सबसे बड़ी चीज, मैंने एक तुरंत कमेंट पढ़ा राहुल दुबे जी का, गलती ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। सो एकदम सही बात है कि आपके लाइफ की जो बड़ी बड़ी सीख आपको मिलती है, लर्निंग्स मिलती है, वो आपकी गलतियों से मिलती है, आपके ठोकरों से मिलती है। तो गलतियों को पास्ट समझकर पीछे छोड़ दें और उसकी जो सीख है वो ले लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पास्ट को पकड़ कर रखेंगे और आगे बढ़ेंगे ही नहीं और हमेशा खुद को कोसते रहेंगे या खुद को गलत मानेंगे। आई थिंक जस्ट स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। जैसा मैंने कहा, हम भगवान नहीं है, इंसान है, गलतियां हम सब करते हैं, पर एक अच्छा इंसान वही है जो उस गलती से सीख लेता है और उसको दोहराता नहीं है। गलती का मतलब यही होता है कि एक बार हो गई, उससे सीख मिल गई, अब नहीं दोहराएंगे। लेकिन आप उस गलती को पकड़ कर बैठ जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये आपकी लाइफ में सिर्फ फिजिकली ही ऑब्स्टिकल नहीं है, मेंटली भी एक ऑब्स्टिकल बन जाता है, जो आपको कुछ भी अच्छा सोचने, अच्छा करने, अच्छा माइंडसेट रखने, बैलेंस रखने, हैप्पीनेस, पीस, सारी चीज़ों से रोक देता है। तो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करके, उससे सीख लेकर, अपने मिस्टेक से सीख लेकर आगे बढ़िए। कब तक उस बोझे को ढो के रखेंगे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर कहीं जा रहे हैं तो अगर कंधे पर बहुत ज़्यादा बोझ होगा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो पास्ट भी एक बोझ है और अगर उस बोझ को नहीं उतारा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। तो जिनको ज़्यादा दूर जाना है, आपको वो बोझ उतारना पड़ेगा एनी हाउ। और इसका एक ही तरीका है एक्सेप्टेंस, कि हो गई गलती, कोई बात नहीं, उसको सुधार करके आगे बढ़ते हैं। एक गलती से लाइफ रुक नहीं जाती। और जैसा मैंने कहा, हम इंसान हैं, भगवान नहीं। गलतियां सबसे होती है, उसको सीख कर आगे बढ़िए। तो ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ इज जस्ट प्लानिंग बट नो एग्जीक्यूशन। सब बेड पे बैठे बैठे आप बड़ी प्लानिंग्स कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, सक्सेस मिल गया तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कल से ये काम शुरू करते हैं। ये इमेजिनरी थॉट्स बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर ये एग्जीक्यूशन में नहीं आए, इनको फिजिकली किया नहीं गया, तो ये थॉट्स आपके दिमाग में इतना घर कर लेते हैं, इतना घर कर लेते हैं कि आप फिर इस अच्छे थॉट्स और इमेजिनरी थॉट्स में ही बैठे रहते हैं। यानी आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं इन थॉट्स के साथ कि आप कुछ काम कर नहीं पाते। और जब, एक बात हमेशा याद रखिए, एक काम अगर हाथ में लिया है तो उसको कंप्लीट करेंगे। सेम वे, जब एक थॉट दिमाग में आ गया है कि मुझे ये करना है, ये करने से मेरा ये रास्ता खुल जाएगा, पहले उस काम को करो, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप सोचना। हम दिमाग में स्टेप बाय स्टेप, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो 12th का है, तो अब वो सोच रहा है कि मेरा बोर्ड्स कंप्लीट हो जाए, बोर्ड्स के बाद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा कट ऑफ रहा तो मैं अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, डिग्री के बाद अच्छी जॉब लग जाएगी, जॉब के बाद अच्छी लाइफस्टाइल होगी, शादी हो जाएगी। सब वो सोचता जा रहा है उस समय जब उसका काम है बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करना। तो ये इमेजिनरी थॉट्स, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये 1-2 स्तर तक अच्छा लगता है। अगर आप सिर्फ सोचते ही जा रहे हैं स्टेप्स को और एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये चीज आपके लिए अच्छा नहीं है। तो याद रखिए, 1 या 2 स्टेप ही सोचिए, फिर उनको कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़िए। जब तक आप चीजों को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी प्लानिंग्स कर लीजिए, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, और काम कंप्लीट नहीं होगा तो अपने आप इरिटेशन होगा, और फिर आप खुद ही एक्सक्यूजेस ढूंढने लगेंगे कि इतना कुछ दिमाग में है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि इतना कुछ दिमाग में है। आप 1-2 चीज लीजिए, उसको कंप्लीट करिए, फिर 1-2 स्टेप बढ़िए, उसको कंप्लीट करिए, धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाइए। लेकिन दिमाग में ही आप कदम बढ़ा रहे हैं और एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे हैं, तो सपने देखने से
सपने पूरे नहीं हो जाते। पूरे करने के लिए उठना पड़ता है और काम करना पड़ता है, पर हम एक्चुअली बस सपने ही देख रहे हैं बिस्तर पर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये डिग्री मिल गई, वो हो गया। तो ये बंद करिए और एक अगर कुछ चुना है तो उसको कंप्लीट करें, उसके बाद ही कोई और थिंकिंग लाए या उसके बाद ही कोई और चीज के बारे में, प्लानिंग के बारे में सोचे। एक प्लान सोचे, उसको एग्जीक्यूट करिए, फिर दूसरा सोचिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करिए। डोंट मेक 10-20 प्लान्स इन योर माइंड और कर आप एक भी नहीं रहे हैं। तो ये आपको मेंटली बहुत ज्यादा मेस्ड अप कर देगा और बहुत ज्यादा इरिटेशन लाएगा आपके मन में, और फिर आप छोटे मोटे काम भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बड़े काम तो दूर की बात है। सो फोर्थ इज कि आप छोटी प्लानिंग्स करिए पर एग्जीक्यूशन रखिए। आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। एक छोटी प्लानिंग की, उसको कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट प्लानिंग की ओर बढ़ेंगे। फिफ्थ इज ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। मैं ये हमेशा कहती हूँ, चाहे स्पिरिचुअल सेशंस हो, मोटिवेशनल सेशंस हो, वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। और जब तक ये एक्सेप्टेंस आप मन में नहीं लाएंगे, तब तक आप हर चीज से परेशान होते रहेंगे, हर चीज आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और फॉर एग्जाम्पल, जब आप गीता में एक श्लोक कहते हैं कि अर्जुन, ये जो दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम्स है, इनको सीजन्स की तरह ले, सर्दी गर्मी, इनको सहना सीख, क्योंकि ये बदले नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप जब समर सीजन हो तो आपको बहुत गर्मी लगती है, तो आप सीजन को तो नहीं हटा सकते, पर आप खुद में चेंजेस ला सकते हैं। तो हम एसी ऑन कर देते हैं, फैन तेज कर देते हैं, थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, सो दैट हमें गर्मी ना लगे। जब ठंड का समय आता है, मौसम आता है, आप मौसम को नहीं हटा सकते, तो आप हीटर ऑन कर लेते हैं या एसी सब बंद कर देते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं। तो आप जो प्रॉब्लम की सिचुएशन है उनको चेंज नहीं कर सकते, आप अपना रिएक्शन चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? तो यही चीज है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। कई जगह आपको जरूरत है आप खुद को बदल लीजिए, अपने रिएक्शंस को बदल लीजिए, क्योंकि कई जगह आप सिचुएशंस को बदल नहीं सकते। तो इट्स नेसेसरी कि आप अपने आप को ऐसे ट्रेन करें। वो ट्रेन कब होगा? जब हम मानेंगे कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें नेचर के हाथ में है, कुछ चीजें भगवान, डिवाइन, गॉड, आप जो भी नाम दे, उनके हाथ में है। तो जरूरी है ये एक थॉट प्रोसेस अगर आप अपने अंदर ले आए, दैट एवरीथिंग इज नॉट इन माई कंट्रोल और आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। तो कुछ चीजें आप नेचर पर छोड़ दे, भगवान पर छोड़ दे। हाँ, मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरी आदतें, मेरे रिएक्शंस, मैं क्या कर रहा हूं ये मेरे कंट्रोल में है। बाहर क्या हो रहा है कई बार मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये चीजें भी आपको आई थिंक मेंटली बहुत पीसफुल बनाएगी, जब आप खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग करते जा रहे हैं कि आप बाहरी सिचुएशन से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। आप बाहर की प्रॉब्लम्स आपको अफेक्ट नहीं कर सकती, यानी आप खुद के मालिक है, जो होना भी चाहिए। पर अभी सिचुएशंस, लोग, प्रॉब्लम्स, दूसरे रिलेशनशिप्स, ये हमारे बॉस हो चुके हैं। ये जैसे बिहेव करते हैं वैसे हम बिहेव करने लग जाते हैं। किसी ने अपसेट कर दिया तो हम अपसेट हो गए, किसी ने थोड़ा कुछ बोल दिया तो हम गुस्सा हो गए। तो एक्चुअली हम किसी और के चलाए चल रहे हैं, बट होना ये नहीं चाहिए। आप खुद के मालिक हैं, अपने दिमाग के, अपने मन के, अपने बिहेवियर के, अपने हैबिट्स के मालिक हैं। और जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक इट्स नेसेसरी कि आप खुद पर काम करिए, यानी खुद को ऐसे ट्रेन करिए कि आपके थॉट्स आपके अंडर है। आपको क्या सोचना है, आपको क्या करना है, कब कितना रिएक्ट करना है, कब कितना रिएक्ट नहीं करना है, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो आपकी चीजें आपके कंट्रोल में हैं, बाहर की चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड लास्ट इज, जो मैं ऑलमोस्ट, हम किसी भी टॉपिक की बात करें, डिप्रेशन हो, एंगर मैनेजमेंट हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हैप्पीनेस हो, ये हर जगह आता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं,
उनकी सोच कैसी है, वो कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। तो अगर आपका इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, आप ऐसे लोगों के बीच बैठ रहे हैं जो बहुत नेगेटिव है, नो मैटर व्हाट, आपकी लाइफ भले ही अच्छी चल रही है पर आप जिनके पास बैठ रहे हैं वो हर वक्त नेगेटिव टॉक्स करते हैं, वो हर वक्त रुक जाने की बातें करते हैं, आगे ना बढ़ने की बातें करते हैं, और जो हर वक्त दूसरों की बुराइयां करते हैं और खुद की जिंदगी में जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, तो इन लोगों के बीच बैठकर आप, भले ही आपकी लाइफ बड़ी सही चल रही है पर आप अपने दिमाग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सच है, आप जितने पॉजिटिविटी के पास रहते हैं आपके और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आप जितने नेगेटिविटी के पास रहते हैं वो वाइब्रेशंस आपके ऊपर आएगी, वो वाइब्स आपके पास आएंगे। तो सब कुछ सही चलते हुए भी आप बहुत अपसेट फील करेंगे, आप बहुत सैड फील करेंगे, आपको लगेगा कि भले ही मेरी लाइफ में भी अच्छा चल रहा है पर कुछ गलत हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना चाहते हैं, पीसफुल रखना चाहते हैं, बैलेंस्ड रखना चाहते हैं, मेक श्योर आपके आसपास के लोग कैसे हैं, उनकी हरकतें कैसी हैं, क्या वो दिन भर नेगेटिव टॉक्स करते हैं, क्या वो दिन भर दूसरों को नीचे गिराने की बातें करते हैं या फिर आगे ना बढ़ने की बातें करते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप पर भी अफेक्ट करने वाली है और आपको भी कहीं ना कहीं उसी तरफ टर्न करने वाली है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पर निकल जाए वहाँ से। सो आई थिंक यही पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखें और अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप अपने डेली लाइफ में लाते हैं, अपने हैबिट में लाते हैं, तो आई थिंक काफ़ी हद तक आप मेंटली बहुत पीसफुल होंगे, पेशेंट होंगे, काम होंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स हेल्प कर सके एंड आई विल टेक 2 or 3 क्वेश्चंस और फिर हम अगली बार मिलेंगे। सो लेट्स सी, 1-2 क्वेश्चन मैं इंस्टाग्राम और 1-2 क्वेश्चन फेसबुक और यूट्यूब से। पहले यूट्यूब की तरफ चलते हैं। आशुतोष यादव जी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, थैंक यू सो मच। लेट मी सी, आई थिंक यूट्यूब पे कई बच्चे ऐसे हैं जिनका बोर्ड्स है, 10th एग्ज़ाम है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और मन कैसे लगाएं, तो मन आई थिंक आपको याद करने की ज़रूरत है कि आपके एग्ज़ाम्स है और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और नहीं पढ़ा तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। तो इट्स नेसेसरी, आई थिंक कई बार हमें अपने बस गोल को याद करने की ज़रूरत है कि हम काम क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स लाने क्यों ज़रूरी है, अच्छी कॉलेज क्यों ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा भी अगर आप बार बार याद करेंगे तो अपने आप आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा। सो आप प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखें और ऑल द वेरी बेस्ट सभी को जो 10th 12th 11th जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं। सो आई होप आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाए। लेट्स इंस्टाग्राम में ओके, आई वुड वांट कि आप क्वेश्चंस पूछे। सीए फाइनल एग्ज़ाम, आई थिंक सबके एग्ज़ाम्स हैं सीए, उनको भी सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपके एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छे जाए। मोबाइल को कम से कम टच कैसे करें, आप रूम से बाहर रख दीजिए या अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारा मन भले ही भटक जाए, हम फ़ोन को वापस ऑन कर ले, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने पेरेंट्स को अपना फ़ोन दे दीजिए,
कि इतने बजे तक मुझे फ़ोन मत देना, जब भले ही मैं कितना भी रिक्वेस्ट करूँ. सो यू कैन डू दिस कि आपको अगर फ़ोन कम यूज़ करना है तो आप अपने किसी पेरेंट को, या आप किसी के साथ रहते हैं, फ्रेंड है या रूममेट है, उनको दे दीजिए. क्योंकि हमारे पास रहता है तो कभी ना कभी हो सकता है कि हम उतने हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ. आई थिंक ईट गुड, एक्सरसाइज, योगा और स्लीप वेल. नींद अच्छे से लीजिए. अच्छे थॉट्स, आई थिंक ये भी ज़रूरी है. हम अच्छा खाना हमेशा सोचते हैं, पर दिमाग को ठीक रखने के लिए अच्छे थॉट्स भी ज़रूरी है. तो कोशिश करिए कि आप जब भी ज़्यादा नेगेटिव बातें हो वहाँ पर ना रहें, नेगेटिव न्यूज़ हो उन चीज़ों को ना देखें. तो आपको मेंटली भी ये बहुत हेल्दी रखता है. तो खाना तो हम जानते ही हैं कि आपको अच्छा खाना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अच्छी सोच भी आपके बॉडी के लिए, माइंड के लिए ज़रूरी है. सो मेक श्योर कि आप अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छा न्यूज़ देख रहे हैं. आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस. दिवाली पे लोगों की हेल्प कैसे करें? आप अपने घर में दिए जलाते ही हैं, तो आप किसी और के घर में भी दिए जलाएं, और आप कुछ पटाखे आप फोड़ते हैं तो बच्चों को भी देकर आए, उन्हें भी खुशी मिलती है. जितनी मिठाइयाँ आप खाते हैं, कुछ मिठाइयाँ उनके लिए भी लेकर जाए जिनके पास मिठाई वो नहीं खा सकते, पॉसिबल नहीं है. तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती है. तो आई थिंक दिवाली सबसे मेरा पसंदीदा त्यौहार है, क्योंकि हम अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छा खाते हैं, सबसे मिलते हैं. लेकिन अगर उस समय हमने किसी और को भी खुश कर दिया उन्हीं चीज़ों से जो हम कर रहे हैं अपने घर में, दैट इज़ अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, दिए जला रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें आप उनके साथ भी करिए जो खुद नहीं कर सकते. तो ये सबसे अच्छी दिवाली होगी मेरी नज़र में. थैंक यू सो मच. अब चलते हैं और नेक्स्ट लाइव में मिलेंगे. और आप सभी आए, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच. और आई थिंक हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आएंगे. तो आप जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं जिस पर बात करूं वो भेज सकते हैं थ्रू मैसेजेस, ईमेल आईडी के थ्रू भी. आप मेल कर सकते हैं, हमें डीएम्स कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच, और जल्दी आपसे वापस मिलेंगे. थैंक यू. हरे कृष्णा. और आप सब अच्छे से रहिए, ध्यान से रहिए, स्वस्थ रहिए. दैट्स ऑल. थोड़ा ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और थोड़ा संभल के बाहर निकले में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अभी भी इंडिया इज़ गोइंग गुड. धीरे धीरे केसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम भूल जाए कि अभी भी कई केसेस आ रहे हैं. तो आप बाहर जाइए, अपने काम करिए, बट मेक श्योर कि आप केयरफुल है. जो चीज़ें आपको करनी है, दैट इज़ थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड ऑल, इन चीज़ों का ध्यान रखें. सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड हरे कृष्णा.